सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के शुरू के 5 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आई रिकमेंड कि अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 6.2 वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर कार्ड में दे दिया है, आप कार्ड पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। ये चीज मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं, किसी इनइक्वालिटी को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। इन 2 डायमेंशनल प्लेन का मतलब ऐसा ग्राफ जिसके अंदर 2 डायमेंशन, 2 एक्सिस हों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 स्टेप्स करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, इसको हमें एक इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, लेस देन की जगह इक्वल का साइन लगा दें। तो इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब इस इक्वेशन को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। प्लॉट करने से पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। अब x की कोई भी 2 रैंडम वैल्यूज डालेंगे जिस पे हमें y की 2 कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 x इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स की जगह मैंने रख दिया 1, 5 माइनस 1 आ गई 4। इसी तरह x की एक और रैंडम वैल्यू रख देता हूँ, 4x इज इक्वल्स टू 2। y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स की जगह रखा 2, 5 माइनस 2 को सॉल्व करने पे आता है 3। अब हमारे पास एक टेबल बन जाएगी इस तरह से। इस टेबल की 3 कॉलम होगी। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे x एंड y। इन दोनों फर्स्ट रो में लिखेंगे x की 2 वैल्यू जो हमने पुट करी है 1 एंड 2, और सेकंड रो में लिखेंगे जो y की वैल्यू हमारे पास आई है 4 एंड 3। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए 1,4 एंड 2,3। अब इन दोनों पॉइंट्स को सबसे पहले मेरे को क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ। सो ये देखो, मैंने एक ग्राफ बना ली है जिसके अंदर मैंने एक एक्स एक्सिस एंड एक वाई एक्सिस बनाया है। ठीक है, तो हमें अब सबसे पहले ये पॉइंट लगाना है, x इज इक्वल्स टू 1 पे, y इज इक्वल्स टू 4। यानी x पे चलना है हमें 1 स्टेप और y पे चलना है 4, 1 2 3 4। यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 1,4। सिमिलरली 2,3 यानी x पे 2 स्टेप्स एंड y पे 3 स्टेप्स। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 2,3 को। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं मिला दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ। तो ये देखो, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो मेरे पास एक लाइन आ गई। अब मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि ये लाइन को मैंने ऐसे डैश डैश करके क्यों बनाया है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दे रखा है, सिर्फ लेस देन का साइन दिया हुआ है। अगर आपको सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन का साइन दिया हो तब आप ये वाली लाइन डॉटेड बनाओगे, लेकिन अगर आपको लेस देन के साथ इक्वल का भी साइन दिया हो तो आप क्या करोगे, इस लाइन को सिंपल स्ट्रेट लाइन बनाओगे। ठीक है, तो इस लाइन ने इस पूरे ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज लोअर रीजन एंड सेकंड इज अपर रीजन। तो इस लोअर रीजन को मैं नाम दे देता हूं 1 एंड इस अपर रीजन को मैं नाम दे देता हूं 2। अब हमें करना है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम इनइक्वालिटी को लिखते हैं x प्लस वाई इज लेस देन 5। अब आपको रीजन 1 में से कोई भी एक पॉइंट उठाना है, तो मैं क्या करता हूं, इस ओरिजिन को उठा लेता हूं, क्योंकि ये ओरिजिन भी तो रीजन 1 में ही है। इस ओरिजिन को मेरे को इस इनइक्वालिटी में पुट करना है। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, पुटिंग 0,0 फ्रॉम रीजन 1। ठीक है, तो x की जगह भी 0 रखना है और y की जगह भी 0 रखना है। तो देखो 0 प्लस 0 इज लेस देन 5। 0 एंड 0 को सम किया तो आया 0, 0 इज लेस देन 5। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या 0 5 से छोटा होता है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो, फर्स्ट रीजन में से हमने पॉइंट पिक किया और उसका आंसर क्या आ गया, ट्रू। यानी ये जो फर्स्ट रीजन है ये क्या है, बेसिकली यही सॉल्यूशन रीजन है। तो लास्ट में हम लाइन लिख देंगे, सो रीजन 1 इज द सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन।
और हमें क्या करना है, इस रीजन 1 को शेड भी करना है। तो आप पेंसिल से इस रीजन 1 को ऐसे इस तरफ ऐसे शेड कर दोगे। ये जो सारा रीजन 1 है ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन रीजन। और इस तरह 2 एरो के निशान भी लगा दोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे, सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, इस तरह से पेंसिल से आपको इसको शेड कर देना और बता देना है कि इस लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट हैं वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 6। तो वही स्टेप्स करेंगे फॉलो। सबसे पहले हम इसे एक इक्वेशन बना लेंगे, लेट 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब इस इक्वेशन को प्लॉट करना है तो y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। x की जगह 2 रैंडम वैल्यूज रखेंगे, फॉर x इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, x की जगह रख दिया 1, 6 माइनस 2 1 ज़ा 2, 6 माइनस 2 आ गई 4। इसी तरह एक और रैंडम वैल्यू रख देंगे, फॉर x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 और x की जगह क्या रखना है 2, 6 माइनस 2 2 ज़ा 4, 6 माइनस 4 कितना आंसर आ गया 2। तो यहाँ पे हमारी एक टेबल बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूंगा x y। फर्स्ट रो में मेरे को क्या है, x की जो 2 रैंडम वैल्यूज है उन्हें लिखना है और फिर जो y की कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज आई उन्हें लिखना है 4 एंड 2। तो इस तरह हमारे पास एक टेबल बन गया। इस टेबल को सबसे पहले हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। ये बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं जो ग्राफ में हम सबसे पहले 2 पॉइंट्स लगाएंगे और फिर उन्हें आपस में मैच कर देंगे तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। अब देखो, उस लाइन को मैं डॉटेड नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लाइन बनाऊंगा, रीजन क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ इक्वल का भी साइन है। ठीक है, तो मैं अब सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। सो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है। इस ग्राफ में सबसे पहले मैं दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है 1,4, तो x पे 1 स्टेप एंड y पे 4 स्टेप्स। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा दूंगा, ये हो गया 1,4। अगला है 2,2, x पे 2 स्टेप्स एंड y पे भी 2 स्टेप्स। तो यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट लग जाएगा, ये क्या है 2,2। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो मेरे पास एक लाइन आ गई। ये मैंने आपको रीजन बता ही दिया कि मैंने इस लाइन को डॉटेड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, ग्रेटर देन के साथ इक्वल का भी साइन था। तो मैंने इस लाइन को बिल्कुल सिंपल बनाया। तो इस लाइन ने भी इस ग्राफ को 2 पार्ट्स में बांट दिया। फर्स्ट इज लोअर रीजन, सेकेंड इज अपर रीजन। तो लोअर रीजन को मैं नाम दे देता हूँ 1 एंड अपर रीजन को दे देता हूँ 2। अब करना है स्टेप 3। हमें एक इनइक्वालिटी लिखनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 6। रीजन 1 में से कोई भी एक पॉइंट उठाना है। इसमें ओरिजिन भी आता है तो मैं इसमें ओरिजिन भी आता है तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहा हूं, ओरिजिन को ही पिक कर रहा हूं। लिखेंगे पुटिंग 0,0 फ्रॉम रीजन 1। ठीक है, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, 2 ब्रैकेट में 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 6, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 6, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 6। क्या 0 6 से बड़ा होता है? तो क्या लिख देंगे, फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हमने रीजन 1 में से एक पॉइंट पिक किया जो कि फॉल्स आ गया, यानी जो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सेकेंड रीजन में एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिख देंगे सो region second is the solution region, ठीक है। जो हमारा रीजन सेकंड है वही क्या है, हमारा सॉल्यूशन रीजन है। और इस रीजन सेकंड को ऐसे थोड़ा थोड़ा शेड भी कर देंगे पेंसिल से, 2-3 एरोज भी लगा देंगे जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रीजन आगे इन्फिनिटी तक चलता ही जाएगा। और इसके ऊपर लिख भी देंगे ये है हमारा सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन था। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल 12। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, लेट
3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, y की वैल्यू निकालूंगा क्योंकि मेरे को इसको प्लॉट करना है। 4y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x एंड y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12 माइनस 3x डिवाइड बाय 4। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। अब मेरे को x की दो रैंडम वैल्यूज रखनी है जिसपे मेरे को y की दो कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिले। अब एक चीज आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है कि आपको x की वैल्यू कोई भी पुट नहीं कर देनी है। आपको ट्राई करना है कि x भी एक नेचुरल नंबर रहे या x भी विदाउट पॉइंट रहे एंड y भी विदाउट पॉइंट रहे, यानी इन दोनों में से कोई भी रैशनल नंबर ना आए, बिल्कुल सिंपल इंटीजर्स आ जाए। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। 12/4 की वैल्यू क्या आएगी 3। तो सबसे पहला मैं x की वैल्यू रखता हूं 0। फॉर x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3, x की जगह रख दिया 0 डिवाइड बाय 4। 12 माइनस 0 डिवाइड बाय 4, 12/4 इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट वैल्यू क्या रखूंगा मैं, फॉर x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू मैंने 4 क्यों रखी, अगर यहाँ पे 4 होगा तो ये वाला पार्ट 12 बन जाएगा। 12 माइनस 12 0 एंड 0 में 4 का डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो तो भी देखो आंसर रैशनल चला जाएगा, पॉइंट्स में चला जाएगा। 2 रखते हो तो भी पॉइंट्स में चला जाएगा, 3 रखते हो तो भी पॉइंट्स में चला जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्टली x की क्या वैल्यू रखी है 4। तो y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3, x की जगह रखा 4 डिवाइड बाय 4। 12 माइनस 3 4 ज़ा 12 डिवाइड बाय 4। 12 माइनस 12 0, 0 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आ गया हमारा 0। अब दो आंसर आ गए तो हमारे पास ये टेबल बन जाएगी। यहाँ पे लिखूंगा x, यहाँ पे लिखूंगा y। यहाँ पे मैं लिखूंगा x की वैल्यूज जो मैंने पुट की है और यहाँ पे मैं लिखूंगा y की वैल्यूज जो मेरे पास आई हैं। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए 0,3 4,0। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। सो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है। सबसे पहले मेरे को इसमें प्लॉट करना है 0,3, यानी x पे चलना है मेरे को 0, यानी x पे चलना ही नहीं है, और y पे चलना है 3, 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 0,3। अगला है 4,0। x पे मेरे को 4 स्टेप्स चलना है, 1 2 3 4, एंड y पे चलना है 0, 0 यानी चलना ही नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मेरे को आपस में क्या करना है, मैच करना है। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैच कर दिया। लाइन मैंने सिंपल बनाई है, क्यों, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी गिवन है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल 12। ठीक है, तो इस लाइन ने इस पूरे ग्राफ को 2 पार्ट्स में बांट दिया। पहला है ये लोअर रीजन एंड सेकंड है अपर रीजन। लोअर रीजन को मैंने नेम दे दिया 1 एंड अपर को दे दिया 2। अब रीजन 1 में से मैं ये ओरिजिन उठा रहा हूँ, ओरिजिन की वैल्यू मैं इस इनइक्वालिटी में पुट करूँगा। लिखता हूँ मैं, पुटिंग 0,0 फ्रॉम रीजन 1। ठीक है, x की जगह 0 रखना है प्लस y की जगह भी 0 रखना है, इज लेस देन इक्वल 12। ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आया, 0 में 0 ऐड किया तो 0 आया, 0 इज लेस देन इक्वल 12। अब यहाँ के काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर 0 12 से छोटा तो है लेकिन इक्वल तो नहीं है। तो इन दोनों केस में से अगर एक भी केस सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको इसको ट्रू लेट करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर लेस देन और इक्वल दोनों में से कोई भी एक केस अप्लाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, तो आपको इस स्टेटमेंट को क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। तो देखो 0 इज लेस देन 12, 0 12 से छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या आ गई, ट्रू। यानी जो हमारे सॉल्यूशन है वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, फर्स्ट रीजन में एग्जिस्ट करेंगे। लास्ट में लाइन लिख देंगे, सो रीजन 1 इज द सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे, इसे ऐसे शेड भी कर देंगे। दो तीन एरो के भी साइन लगा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन रीजन। इस लाइन के नीचे नीचे जितना भी एरिया है
उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सब क्या हैं, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। सो अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा एक्स एंड वाई को अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, पर इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें सिर्फ इनइक्वालिटी के साइन की जगह इक्वल लगाना है। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे इसे, लेट y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, y की हमें वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 8। अब आपको x की रैंडम वैल्यूज रखनी है जिस पे आपको y की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलेंगी, पर मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं, आप x की ऐसी वैल्यू रखो कि y हमेशा पॉजिटिव ही आए। आप यहाँ पे x 1 रखोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 8 की वैल्यू आएगी -6, यानी आपको नेगेटिव साइड भी ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा, जिसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, ग्राफ को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने का ही ट्राई करेंगे, यानी x की वैल्यू भी पॉजिटिव ही रखेंगे और y की भी पॉजिटिव ही आने देंगे। तो x की मैं फर्स्ट वैल्यू रखता हूँ 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 0। तो पहली वैल्यू मैं रखता हूँ 4, 4x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 2, x की जगह रखा 4 माइनस 8, 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 8 0, 4x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 2, x की जगह रखा 5 माइनस 8, 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 8 2। तो मेरे पास टेबल में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे, x y, x की जगह मैंने रखा 4 एंड 5 और y की जगह मेरे पास आया 0 एंड 2। तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो मेरे को ग्राफ क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, जिससे हमारा ग्राफ थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे 1 रख के नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, वो गलत नहीं है बिल्कुल, बट उससे हमें क्या है, ग्राफ को नेगेटिव साइड भी बनाना पड़ेगा, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ग्राफ बिल्कुल सिंपल एंड ईजी बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ। सो ये मैंने एक ग्राफ बना लिए। सबसे पहले मुझे ड्रॉ करना है 4,0, यानी x पे मेरे को चलना है 4 स्टेप्स एंड y पे चलना है 0, यानी y पे चलना ही नहीं है तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब सेकंड क्या है, 5,2, x पे मेरे को चलना है 5 एंड y पे चलना है 2, 1 2। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके एक लाइन बनानी है। यहाँ पे देखो साइन कौन सा है, ग्रेटर देन के साथ इक्वल का भी है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को डॉटेड नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लाइन बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। सो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन ने भी इस पूरे रीजन को 2 पार्ट में बांट दिया। फर्स्ट क्या है, जो इस लाइन के ऊपर वाली साइड है, ये वाला रीजन, इसको हम बोलेंगे रीजन 1, या इसको बोलते हैं अपर रीजन। और एक है इस लाइन के नीचे वाला, जिसको हम क्या बोलेंगे, लोअर रीजन या रीजन 2। इसको मैंने नाम दे दिया रीजन 1, इसको मैंने नाम दिया रीजन 2। अब देखो रीजन 1 के अंदर ओरिजन भी तो आ रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल 2x। फिर वही लाइन, पुटिंग 0,0 फ्रॉम रीजन 1। अब x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो देखो 0 प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल 2 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 8 आ गया 8 इज ग्रेटर देन इक्वल 2 एंड 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब बताओ क्या 0 8 से बड़ा होता है, हाँ। क्या 0 8 के इक्वल होता है, नहीं। तो इन दोनों में से एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। तो देखो हमने फर्स्ट रीजन में से एक पॉइंट पिक किया जो कि क्या आ रहा है, ट्रू, यानी फर्स्ट ही हमारा क्या है, सॉल्यूशन रीजन है। तो लास्ट में लिख देंगे सो रीजन 1 is the solution region, is the solution region। ठीक है, और आपको इधर वाले पार्ट को शेड भी कर देना है, मैं शेड कर देता हूं इस तरह से, एरो लगा देंगे। और यहां पे हम लिख भी देंगे सॉल्यूशन रीजन। थोड़ा सा मिक्स हो गया पर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो इधर वाला जितना भी एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले इसे इक्वेशन बनाएंगे, लेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, y को मैं इधर ही रहने देता हूँ, x को उधर ले जाता हूँ, 2 माइनस एक्स। ये मेरे पास माइनस वाई की वैल्यू आई है, तो मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देता हूँ। ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा माइनस एंड x हो जाएगा प्लस। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। देखो 2 माइनस का ही है, x प्लस का ही है, तो मेरे पास ये y की वैल्यू आ गई। अब मुझे x की 2 रैंडम वैल्यूज डालनी है, तो x की वैल्यू मैं सबसे पहले डालूंगा 2। अगर मैं यहाँ 1 या 0 डालूंगा तो y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4x इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वैल्यू मैं रखूंगा 3, 4x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल बन जाएगी, इसके अंदर मैं दोनों पॉइंट्स लिख दूंगा, 3 कॉलम 1 2, x y। x की मैंने क्या क्या वैल्यू रखी, 2 3, y की क्या क्या आई, 0 1। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है जिसके अंदर मेरे को ये दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। सो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। सबसे पहले मेरे को प्लॉट करना है 2, 0, x पे 2 स्टेप्स एंड y पे 0, यानी y पे चलना ही नहीं है, तो ये मेरे पास आ गया 2, 0। अगला है 3, 1, x पे 3 स्टेप्स एंड y पे 1 स्टेप। अब मुझे इन दोनों लाइंस को मिलाना है। इन दोनों को बताओ मैं डॉटेड करके मिलाऊं या बिल्कुल प्लेन लाइन से मिला दूं? तो आंसर आएगा प्लेन लाइन से मिला दो। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल। अगर इक्वल का साइन हो तो आपको सिंपल प्लेन लाइन से मिलाना है, अगर इक्वल का साइन ना हो तो आपको डॉटेड लाइन बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन है तो मैं एक प्लेन लाइन बना देता हूँ। सो ये मैंने एक प्लेन लाइन बना दी। इस लाइन ने इसको 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया, एक रीजन 1 एक रीजन 2। अब देखो रीजन 1 के अंदर ओरिजिन भी आ रहा है, तो थर्ड स्टेप कर देते हैं, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल 2। वही लाइन लिखेंगे, पुटिंग 0, 0 फ्रॉम रीजन 1, फ्रॉम रीजन 1। अब एक चीज सुनो, आप जरूरी नहीं है रीजन 1 में से 0, 0 ही रखो। आप ये 1, 0 भी रख सकते हो, मतलब 0, 1, 0, 2 भी रख सकते हो, 1, 0 भी रख सकते हो, 1, 1 भी रख सकते हो। यानी इस पार्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनमें से कोई भी पिक कर सकते हो। पर सिर्फ ओरिजिन ही बार बार क्यों ले रहा हूं मैं, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए, कैलकुलेशन कम करनी पड़े। ठीक है, तो देखो x की जगह 0 माइनस वाई की जगह 0 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल 2, 0 इज लेस देन इक्वल 2। क्या 0 2 से छोटा होता है? हाँ होता है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या आंसर आ गया, ट्रू। रीजन 1 में से पॉइंट पिक किया और क्या आ गया, ट्रू। तो रीजन 1 ही क्या है, सॉल्यूशन रीजन। तो लास्ट में लिख देंगे, सो रीजन 1 इज द सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे, ये जो रीजन 1 है इसको ऐसे शेड कर देंगे, एक 2 एरो के साइन लगा देंगे और यहां पे लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारे एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको इसके आगे के क्वेश्चन भी देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।